नमस्कार भक्तजनों। सावन मास में शिव की पूजा का विशेष महत्व है। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों संग करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगा जल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमीपत्र, कुशा तथा धूप आदि से शिवजी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमीपत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आग का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से दान का पुण्य मिल जाता है। 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फल फलदायी होते हैं। 1000 गुमा के बराबर एक चिचड़ा, 1000 चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल से ज्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, अब मैं सावन मास के 4थे अध्याय का वर्णन करता हूँ। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यवाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। सावन मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण कराना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन कराना चाहिए तथा कुरान श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। तय काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब सावन में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें।
अमावस्या की तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों को पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे संत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वह रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं सावन मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इनके लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार सावन मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी की पूजा कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो बत्तियां होती हैं वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण करें। संत कुमार बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का बारे में बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। श्रीपा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने वाले की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नंगन करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। इसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भोह चालान के द्वारा कामबानों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से श्रीपा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। यहाँ कहीं विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कहीं जप में लीन थे, कहीं शिवाचरण में रत थे तथा कहीं विष्णु की पूजा में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच
विराजन मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन का विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम कर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे विप्रेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वह दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। इस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ, जहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगे। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह शेष शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे संत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निस्संदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप हे माणिक्य वर्तियों का महात्म सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्य वर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के अनुसार पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल से विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सावन मास के चौथे अध्याय को पूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।